सरदार साहब, सबसे पहले तो अगर हम वन बाय वन गुफ्तगू कर लें और पहले बात कर लें, पंजाब में एक कानून साजी करने जा रही है पीएमएलएन की गवर्नमेंट। आपकी इस पर क्या राय है कि एक हद के इज्जत का कानून लाने जा रही है और इस बिल को भी पास करवा लिया गया है? क्या समझते हैं, ये जरूरत क्यों पेश आई है इस कानून साजी की? देखें, ये फिर एक फिस्तायत वाला ऐसा हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन की आवाज़ को दबाया जा सके, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि आपका जो मीडिया है उसको भी किस तरीके से कंट्रोल करना है, और साथ ही अदलिया पर भी वो चाहते हैं कि उनका दबाव रहे और अदलिया से भी कोई जो है उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनकी जो भी कमेंट्स आते हैं वो भी अवाम को तक ना रसाई हो और ना पहुंच पाए। तो ये मैं तो इसकी शदीद मजम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि सारा आपको पता ही है कि मीडिया भी एहतजाज कुना है और सिविल सोसाइटी और सियासतदान भी सभी इसको जो है वो कंडेम कर रहे हैं, शदीद मजम्मत कर रहे हैं इसकी। और हत्ता कि गवर्नर ने खुद गवर्नर पंजाब ने कहा है कि भाई इसको ज़रा देख लीजिएगा, कोई चीज़ अगर हज़फ करनी है तो हज़फ कीजिएगा, कोई चीज़ अगर इसमें इजाफा करना है तो भी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठकर इसको ज़रा बेहतर तरीके से कर लें। इसलिए कि इतनी मजम्मत हो रही है ऑल ओवर कि ये जिसका कोई इंतहा है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, जैसे कि जमहूरी हुकूमत किस तरह कहती है, राइट, जैसे कि खोसा साहब आपने भी कहा कि अदालतों के ऊपर भी ये दबाव हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये तो एक पैरेलल कोर्ट की सूरत चाहते हैं और ट्रिब्यूनल बनाकर ये पैरेलल कोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कोई पूछने वाला ना हो। और उन पैरेलल कोर्ट का आईनी क्या जवाब है? देखिए, कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है इसमें। और आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही चैलेंज कर दिया गया है, नोटिस हुआ है उसमें। और जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस कियानी साहब ने तो बिल्कुल उसको जो है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल लाइव स्क्रीनिंग भी कीजिएगा और ख़बर भी दीजिएगा जो अदालती कार्रवाई हो रही है इसलिए उन्होंने वैसे ही इसे एक किस्म का अदालती तरीके से मुस्तरद कर दिया है। बाकी इनको शौक आता है इस किस्म के हथकंडे करने का। ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है, प्रॉक्सी वॉर, इसलिए कि दरअसल हुकूमत के पास तो कुछ है नहीं, न ही इनकी अवामी कोई मकबूलियत है या अवामी पजीराई है। जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं बदकिस्मती से वो मिलबस के असूल प्रिंसिपल पर, जब मिलिट्री एंड बिजनेस आ जाए तो फिर जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख बताती है और आप इसके गवाह हैं कि जब भी ऐसी कानून साजी जो भी हुकूमत करती है बाद में उसी को वो भुगतना पड़ता है, तो कल को ये भी उसके विक्टिम हो सकते हैं। जाहिर है, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। और ये तो तारीख की एक बड़ी तल्ख हकीकत है। और आज जो कुछ ये कर रहे हैं इसका बीज इनको बिल्कुल, इस बीज का जो है समर तो इनको काटना ही पड़ेगा। इनको समझ नहीं आती है कि पहले जो है नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को जो है वो पाबा सलासल किया और उनको इस्तेमाल किया एजेंसीज को। फिर नवाज शरीफ साहब खुद 12 अक्टूबर 99 में जो है ये फिर जनरल मुशर्रफ के हाथों ये पाबा सलासल हुए। और इस अब जो है इमरान खान साहब पाबा सलासल हैं, तो अगली बारी अडयाला जेल की फिर इनके लिए खुली होगी। और ये दिन दूर नहीं है, मुझे नजर आते कि यही होंगे और फिर कहेंगे कि देखें जी हमारी तो खबर भी नहीं है। अफसोस की बात है कि फिर मोहरे सियासतदान ही बनते हैं, फिर मोहरे सियासतदान ही बनते हैं। खोसा साहब, आपको भी पता है कि अगर नवाज शरीफ हो या फिर बानिए चेयरमैन हो, आप ये देखें कि इस वक्त भी अगर ये सियासी हुकूमतें कर रही हैं तो पहले भी एक सियासी हुकूमत थी जो पीएमएलएन को इसी तरह से निशाना बना रही थी। वो हमें कह रहे थे कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है।